तो जैसे हम देख रहे थे कि हम ये टॉपिक पे थे कि मार्केट जो एक ऑर्डर के सामने जो एंट्रियाँ चढ़ती है वो 4 तरीके की एंट्री होती है। मार्केट प्लेस कमीशन जो ये वाली है, उसके बाद में TCS TDS और पेमेंट रिसीव्ड। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं हम एक जगह पे, जहाँ पे पेमेंट रिसीव वाली जो एंट्री है वहाँ पे किस तरह से इफेक्ट देनी है। सेकेंडली MP फ़ी है ना, जो हमने मैन्युअली ऐड कर दी, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं उसका मैन्युअली एडेड, ठीक है, मैन्युअली एडेड नाम दे देते हैं और उसको एक येलो कलर कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे उसकी एंट्री किस तरह से होनी है वो हम पुराने वाले में से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। F2 करोगे तो आपको दिख जाएगा वो, इधर आप यहाँ पे आते हैं तो इस तरफ भी ऊपर दिख जाता है। ठीक है, कैसे क्रेडिट डेबिट करनी, नेगेटिव है तो किस तरह से, पॉजिटिव है तो किस तरह से। TDS का एक लिखना बाकी है हमारा, TDS का भी हम साथ में लिख ही देते हैं। ये हो गया TDS पे क्लिक किया है यहाँ पे। तो हमने 1 2 3 और ये 4 की एंट्री हमने लिख दी है। अभी ये प्रैक्टिकल मैनर पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से ये चीज़ टैली होगी। मैं एक एंट्री करके आपको प्रैक्टिकल वे से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने बताया कि एक प्रैक्टिकल एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं। जैसे कि एक ऑर्डर नंबर मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ये F2 करके मैं दिखा रहा हूँ, ये ऑर्डर नंबर है। आप हमेशा ऊपर की तरफ देखना, यहाँ पे ये कैसर आने के बाद एक ऑर्डर नंबर ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, वो ऑर्डर नंबर की मैं एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ऑर्डर मैंने कॉपी किया और टैली में मैंने ओपन किया है, तो देखिए एक ही सेल्स की एंट्री पंच की गई है ना। तो कैसे ये हमारे क्विक टूल के थ्रू हम लोग उसको नॉक ऑफ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर दिया टैली के साथ में, और पुराने डेटा है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ और एंट्री मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पे भी ध्यान देना अपने को, जनरल वाउचर ये लिखना है अपने को, ठीक है, और डेसिमल 2 रखना है, मतलब पॉइंट के बाद जैसे कि 1.00 ऐसा, तो 2 डेसिमल हो गया, और 3 करना को 3 डेसिमल हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 डेसिमल की फिगर्स आती है। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे वाउचर डेट की बात करते हैं, तो ये जो तारीख को हमको पेमेंट पोस्टिंग हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, वो डेट यहाँ पे ये चीज़ डालनी है आपको। वाउचर नंबर 1 2 3 4 5 रेंडमली आप दे सकते हो। उसके बाद में अपने को देखना है कि डेबिट लेजर में आपको किसको इफेक्ट देनी है। जैसे ये वाले केस में डेबिट लेजर में फ्लिपकार्ट पेमेंट रिसीव्ड है, आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में पूरे लेजर के डिटेल्स अवेलेबल आएगी, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो उसका भी एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सिलेक्ट करना है। ये बहुत सारे लेजर होते हैं, तो यहाँ पे ना एक्सेल कैंपस पे आपको जाना होता है और यहाँ पे लिस्ट सर्च का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर आप टाइप कर सकते हो, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है फ्लिपकार्ट पेमेंट रिसीव। या फिर आप एग्जैक्ट वही चीज़ आप एक्सेल में लिख के रखो, सेम टाइपिंग, और वो पेस्ट भी वहाँ पे कर सकते हो ताकि वो पकड़ना चाहिए। फिर लिखा है क्रेडिट में ऑर्डर नंबर, ये डाल दिया है मैंने ऑर्डर नंबर, ये हो गया क्रेडिट लेजर, ये डाल दिया मैंने ऑर्डर नंबर। और बाद में यहाँ पे ना कॉस्ट सेंटर चाहिए, ये कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना है। तो इसकी अमाउंट है ये वाली, ठीक है, ये अमाउंट है। तो ये अगेन मैंने कॉपी कर ली और ये डाल दी मैंने पेस्ट। ठीक है, मतलब ये क्या करना है कि जैसे ये तो मैंने टेम्प्रेरी सिंगल एंट्री पास करनी है, इफेक्ट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं आपको यहाँ से फ़िल्टर कर रहा हूँ। ये बेसिकली आपको कहाँ से फ़िल्ट्रेशन करना है, जैसे एग्जांपल मैं बल्क की एंट्री कैसे चढ़ाऊँगा। जैसे ये वाले कॉलम में मैं आऊँगा तो सबसे पहले यहाँ पे ना जितने भी पॉजिटिव फिगर है वो उसको मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ, तो उसके ऊपर जितने भी पॉजिटिव 0.1 कर देता हूँ, क्योंकि 0 पैसे वाले भी आ जाएंगे, ये 0.01। ठीक है, ये सारे एंट्री आ गई। ठीक है, ये सब एंट्री को ये मैं 967 एंट्री है, तो यही स्टाइल में उसको यहाँ पे ये पूरा मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। ये अमाउंट है, ये अमाउंट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। ये डेट है, तो डेट यहाँ पे दिए हुए हिसाब से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा।
वाउचिंग नंबर 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्लिक आप करोगे तो वो हिसाब से अपना ऑटोमेशन दे देंगे, और ये ऑर्डर नंबर में यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो बल्क का इस तरह से। तो फिलहाल एक सिंगल ये इसकी इफ़ेक्ट प्रॉपर हो रही कि नहीं रही वो जानने के लिए, एक ऑर्डर की इफ़ेक्ट प्रॉपर हो चढ़ रही कि नहीं चढ़ रही है, तो वो जानने के लिए हम सिंगल एंट्री एक एंट्री चढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक ये एंट्री हो गई। उसके बाद में अभी आते हैं मार्केट प्लेस की फ़ी होती है। मैंने जैसे बताया कि मैंने 4 एंट्री है, एक एंट्री हमने पास कर ली, अभी ये सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री में जैसे नेगेटिव मैंने यहाँ पे दिया है फ्लिपकार्ट ये शिपिंग, फ्लिपकार्ट रेफरल, तो यहाँ पे जाएंगे डेबिट में सर्च, फ्लिपकार्ट था कि एफ के था, एक मिनट, एफ के रेफरल आ गया, एंटर मार देना है। और वाउचर नंबर सब बाद में डालेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे अगेन सेम ऑर्डर नंबर आएगा, अमाउंट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये अमाउंट आएगी, ये पे स्पेशल। ठीक है, ध्यान दे हाँ ये चीज़ और कि एक एक्सेल में आपको उसको नेगेटिव को भी आपको पॉजिटिव करना है, ये अच्छा और ये चीज़ पता चल गई। जैसे ये चीज़ को जितने भी आए उसको आपको अलग एक्सेल में लेके एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है। जैसे आपने ये अलग एक्सेल में इसको प्लस कर दिया तो बाद में यहाँ पे इसको माइनस करके, नहीं ऐसे नहीं, या फिर एक फार्मूला है कि इसको एक कॉपी कर दो, कंट्रोल फाइंड पेस्ट रिप्लेस टू ब्लैंक, ऐसा, तो ये निकल गया है ना। तो ये हिसाब से आप कर सकते हो मल्टीपल में। और आगे TCS TDS, जैसे अगेन सेम नेगेटिव इफेक्ट है दोनों के केस में, तो यहाँ पे आएगा TCS IGST ऑन सेल्स अकाउंट और ऑर्डर नंबर। तो मुझे लगता है कि सारा यहाँ पे ही है, ऑर्डर नंबर सब सेम ही है, TCS IGST ऑन सेल फ्लिपकार्ट। TDS का भी ऑलमोस्ट देख ही लेता हूँ, TDS ऑन सेल फ्लिपकार्ट होगा, देख लेता हूँ एक्सेल में, TDS ऑन सेल फ्लिपकार्ट, और ऑर्डर नंबर है और अमाउंट है 40.67 ऑर्डर नंबर विल बी दिस, अरे भाई जी ऑर्डर नंबर विल बी द सेम। ठीक है, अभी यहाँ पे डेट डाल देनी है, ये तारीख में चढ़ जाना चाहिए, और ये वाउचर नंबर तो पूरे में हो गए, तो कुछ रास्ता निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आखिरी में डॉट डाल देना है, और यहाँ पे 1 और ये 2 किया, बाद में दोनों को पकड़ना है और ये यहाँ पे आके इसको डबल क्लिक करना है, तो सीरीज वाइज आ जाते हैं, इसको हटा दिया करो। और ये इसको वैलिडेट कर दो कि ये सही तरीके से आपने वैलिडेशन किया है कि नहीं किया है। ऑल एंट्री इरेज, यस वैलिडेशन प्रॉपर है। और अभी इसको एक्सपोर्ट टू टैली कर दो। द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मस्ट बी द ओके। तो मैंने कुछ एक फिगर डालना छोड़ दिया लगता है मैंने, आइटम क्वांटिटी अमाउंट, अच्छा ये डेबिट साइड का फिगर है और क्रेडिट साइड का फिगर आगे की तरफ होना चाहिए। ये कॉपी किया है मैंने और आगे मैं जा रहा हूँ, हाँ यहाँ पे होना चाहिए। मैं पेज कर देता हूँ। नरेशन में कुछ लिखना तो लिख सकते हो। नरेशन में अगेन मैं ऑर्डर नंबर ही फ़िलहाल पेस्ट कर देता हूँ। आप एक बार फिर से मुझे उसको वैलिडेट ही करना पड़ेगा, तब तक मानेगा नहीं वो, और फिर मुझे एक्सपोर्ट टू टैली करना पड़ेगा। और ये एक्सपोर्ट टू टैली, जो भी आपकी गलती होती है वो आपको ये सॉफ्टवेयर बता देता है। देखो ऑलरेडी फटाफट रिस्पॉन्ड आ गया, एंट्रियाँ कम थी, कुछ एरर नहीं है, फुल एज क्रिएटेड हो गया और ये ओके हो गया। अभी यहाँ पे हम ये हमने खोला है, अभी मैं एंटर मार के या बैक मारूंगा तो यहाँ पे एंट्री आई कि नहीं पता चल जाएगी। एंटर मार के बैक, तो देखिए रिफ़्रेश हो गया। देखिए आपके सामने यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ ये आउटस्टैंडिंग भी नील हो गया और ये एंट्री 1 ही सेकेंड में चढ़ी गई है। तो इस तरह से ये काम होता है ना। तो इस तरह से एंट्रियाँ चढ़ती है। तो बल्क में एंट्री कैसे चढ़ती है वो मैं अभी साथ में आपको दिखा देता हूँ। अभी ऑलमोस्ट चलो मैं नए वीडियो में दिखाता हूँ कि ये वीडियो क्लोज हो चुका है। नई वीडियो में मैं आपको बल्क एंट्री कैसे पास करते हैं वो दिखा देता हूँ।